नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं, ये पुल बड़ी जालिम है सरकार। जी हाँ, इस पुल को लेकर अभी कई सरकारें घिरी हुई हैं। गुजरात में भी जांच चल रहा है, बिहार में भी जांच चल रहा है, लगातार पुल गिरने का सिलसिला जारी है। और आज सुबह किशनगंज में मेची नदी पर NH 321 पर पुल का निर्माण हुआ था, वो धंस गया है बुरी तरह से, यातायात प्रभावित, जबकि वहाँ अभी पानी भी नहीं है। किस तरीके से निर्माण हुआ होगा और किस इंफ्रास्ट्रक्चर ने जो कंपनी काम किया है, किस तरीके से काम किया होगा, आप सोच लीजिए। और पुल इस तरीके से गिरा है कि NH पर यातायात तो प्रभावित हुआ ही हुआ है, पूरी गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि NH का ये पुल है, कोई बिहार सरकार का पुल नहीं है, ये NH का पुल है। और NH 321 पर ये पुल का निर्माण चल रहा था। जो खबर आ रही है, जो सूचनाएं आ रही हैं, वो सूचना कहीं न कहीं सरकार के लिए एक बार फिर से मुसीबतें खड़ी कर सकती है। ये जो खबर है कि 327 ठाकुरगंज बहादुरगंज के बीच मेची नदी पर यह पुल बन रहा था। ये गौरी चौक के पास ये पुल का है और अचानक बरसाती नदी है और उसमें पानी आने के बाद जो खबर आ रही है कि वो धंस गया है। हालांकि उतनी पानी नहीं है उस पुल पर। इस खबर के बाद तमाम सीनियर अधिकारी वहां पहुंच गए हैं और इस पुल को GR इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा जो है बनाया गया है। और जो खबर आ रही है कि इस NH का चौड़ीकरण का काम चल रहा था और लगभग 100 करोड़ से अधिक की लागत से 65 किलोमीटर का ये जो है सो रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। इसके अलावा पुल निर्माण का लगभग 300 करोड़ का ये काम है। भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग पथ पर ये काम चल रहा है और इस काम के दौरान ये घटना घटी है। और जैसे ही ये खबर आई है, एक बार फिर से गुणवत्ता पर सवाल उठने लगा है। एक बार फिर से जो आप नक्शा बनाते हैं या जो मेजरमेंट करते हैं या फिर जो डिज़ाइन बनाते हैं, उस पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर कैसे ये चीज़ें चल रही हैं कि लगातार पुल गिर रहा है। और इस बीच अगवानी घाट वाले पुल गिरने के बाद सिंगला कंपनी पर दबिश बनानी शुरू कर दी है। स्वाभाविक तौर पर गुजरात से इस कंपनी का जैसे ही रिश्ता बढ़ा, गडकरी के नज़र में पहले से ही कंपनी थी। 5 प्रोजेक्ट बिहार में इन दिनों इनका काम चल रहा है। पूरे देश में इनका कुल अगर बात करें तो 11 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। और 11 प्रोजेक्ट पर जिस स्तर पर काम चल रहा है, उस स्तर पर कह सकते हैं कि इसके पास कम से कम 30,000 करोड़ का काम अलग अलग स्टेट में चल रहा है। और वो भी भारत सरकार के जो पथ निर्माण मंत्रालय हैं, जो जिसके मंत्री गडकरी जी हैं, उनके निर्माण का विभाग में चल रहा है। विभाग को ये खबर मिली, विभाग ने जांच का आदेश दिया है। गांधी सेतु पटना पैरेलल जो बन रही है वो, उसके सहित 3 जो पुल का निर्माण काम लगभग पूरे होने की स्थिति में है, उन तमाम निर्माण का कार्यों पर एक जांच गठित की गई है। और उसके डिज़ाइन, उसके मटेरियल्स के लेकर पूरी एक अलग से एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी से कहा गया है कि शीघ्र से शीघ्र रिपोर्ट दें। और ऐसे में किशनगंज पर NH के एक और पुल गिरने से कहीं न कहीं भारत सरकार के पुल निर्माण कंपनी की देख रेख की जिम्मेवारी जिस एजेंसी को दी है, उस पर फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। निजीकरण के जिस दौर में गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है, जिस दौर में डिजाइन को लेकर मतलब उस तरीके की अभिरुचि नहीं दिखाई जा रही है या डिजाइन को लेकर उतने सेंसिटिव नहीं रहते हैं, संवेदनशील नहीं रहते हैं कि बिना डिजाइन में कुछ भी त्रुटि हुई तो आज भले आप कुछ कर लें, आने वाले दिनों में पुल का नुकसान हो सकता है। इस तरीके की जो बेसिक चीज़ है सिविल इंजीनियरिंग का, वो ये लोग जो प्राइवेट कंपनी हैं वो इग्नोर कर रहे हैं। और सरकार जिन इंजीनियरों को बहाल रखा है, उनको इस तरीके की एजेंसी पर नकेल कसने के लिए जिस तरीके के अधिकार की ज़रूरत है, काम तेज़ी से हो और जल्दी होने के सहारे वो अधिकार को जो कम किया गया है, उसका ये नतीजा यहाँ पे है। एक और पुल गिरा है, अब देखिए आगे आगे होता है क्या। जो गुजरात में पुल गिरा था, उसके जो मैनेजर था, उसका जमानत याचिका रद्द हो गई है। बस मैनेजर साहब गए हैं, बाकी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखना ये है कि सिंगला पर पटना हाईकोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। अब NHI ने भी कॉन्ग्लिजेंस ले लिया, उस पर जांच बिठा दिया है। बिहार सरकार ने जांच बिठाई तो रुड़की ने उसको डिफ़ॉल्टर घोषित करके, मतलब जो स्ट्रक्चर है उसमें त्रुटि बताया है, जबकि स्ट्रक्चर और बाकी सारी चीज़ें
खुद सिंगला को देखना था कि अगर कहीं न कहीं तकनीकी तौर पे कोई प्रॉब्लम है तो वो भी उन्हीं को एजेंसी में के सहारे काम करने के लिए बिहार सरकार ने अनुमति दी थी। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है इस पुल ने बिहार सरकार को एक बार फिर से देश के स्तर पर वो जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है उस नैरेटिव में फिर से घिरने जा रहे हैं। ये बात अब स्पष्ट हो गई। पुल तो NHAI का है, उस पर तो बाद में बात होगी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके की अब गुणवत्ता का सवाल है, निर्माण हुए पुल जिस तरीके से गिर गया है, सवाल उठना तो लाजमी है।